नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे शर्जिल इमाम की। शर्जिल इमाम जेएनयू का छात्र रह चुका है और उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा शर्जिल इमाम को बेल ग्रांट की गई और जस्टिस के सामने, न्यायमूर्ति के सामने ये बेल एप्लीकेशन को पेश किया गया और उसके बाद न्यायमूर्ति के द्वारा शर्जिल इमाम को बेल ग्रांट की गई। और सबसे बड़ी बात इस केस में ये रही कि शर्जिल इमाम पिछले 1.5 सालों से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, क्योंकि उनके ऊपर दिल्ली के अंदर तरह तरह के आरोप लगे और उसके साथ साथ उनके ऊपर दिल्ली के अंदर जगह जगह पर एफआईआर हुई। और ये एफआईआर उनके खिलाफ क्यों हुई, इसका कारण यह है कि शर्जिल इमाम के ऊपर भड़काऊ भाषण देने के साथ साथ दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के भी आरोप लगे। और उसके साथ साथ इस केस में क्या हुआ कि शर्जिल इमाम के ऊपर एफआईआर हुई और इनके खिलाफ कम से कम डिफरेंट जगह पर एफआईआर हुई और उसके तहत भारतीय दंड संहिता और आईपीसी के तहत इनके ऊपर चार्जेस और इनके ऊपर धाराओं को फ्रेम किया गया। और ये क्या क्या धाराएं लगी, मैं इसका विश्लेषण आपके मध्य रखूंगा। और सबसे जो इनके ऊपर ये धाराएं लगी, ये धाराएं इसलिए लगी कि इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनसीआर का विरोध किया। और विरोध होने के साथ साथ इस विरोध को इन्होंने इस तरह से पेश किया कि इनके द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण को पेश किया गया, भाषण में विद्रोह फैलाया गया और इनके द्वारा कई बातें कही गई और इसके तहत इनके ऊपर इस चार्जेस फ्रेम किए गए। और सबसे बड़ी बात, जब ये बेल एप्लीकेशन कोर्ट में पेश हुई और शर्जिल इमाम के अधिवक्ता के द्वारा और कहा गया कि जिस टाइम शर्जिल इमाम ने ये भाषण दिए पर इन भाषणों में ये कहीं नहीं कहा गया शर्जिल इमाम के द्वारा कि आप लोग बंदूकें उठाओ या कोई इस तरह के वेपन उठाओ या कोई आपस में विद्रोह करो। ये उनके अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कोर्ट में अपनी दलील दी कि शर्जिल इमाम ने अपने भाषण डिलीवर किए पर उन्होंने कहीं भी सांप्रदायिक दंगे को भड़काने और इस तरह की बात नहीं की, उन्होंने ये कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने, उनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि दिल्ली के अंदर दंगे भड़के, ये उन्होंने कहा। पर लेकिन जब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जस्टिस के सामने कहा और बेंच को कहा कि जो ये बेल दी जा रही है इसे रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि इसलिए इस बेल को इसलिए रिजेक्ट किया जाए क्योंकि शर्जिल इमाम के द्वारा हमारे देश की एकता, अखंडता और देश में विद्रोह फैलाने का काम किया। और ये कहा गया सॉलिसिटर जनरल के द्वारा अपनी दलीलों में। और जब इन दलीलों को जस्टिस और बेंच के द्वारा सुना गया, उसके बाद क्या निर्णय आया, मैं उस निर्णय को भी आपके मध्य रखूंगा। पर लेकिन
जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो एफआईआर दर्ज शर्जील इमाम के ऊपर हुई, वो कौन कौन सी आईपीसी की धारा थी, मैं उन आईपीसी की धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा को आपके मध्य पेश करूंगा। वो सबसे पहले की जो धारा रही वो रही इसमें 153 ए, और 153 ए प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और रिलीजन और रेस। इसमें इसका कहने का अभिप्राय यह है कि देश के अंदर रिलीजन को प्रमोट किया जाए और उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और कम्युनल हार्मनी को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आई सामने वो आई कि 153 बी में क्या कहा। 153 बी आईपीसी की धारा में शांति को भंग करना, और इसमें 505(2) भी एक आईपीसी की धारा है जिसमें कहा नफरत फैलाने के मकसद से एक दूसरे को झूठे और नकारात्मक बयान देना। ये 505(b) में ये आईपीसी की धाराएं संबंधित मैं आपके मध्य बात कर रहा हूं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी धारा रही वो 153(b) जिसे इम्पुटेशन, असर्शन और प्रिजुडिशियल टू, मतलब कि जहां से देश की शांति को भंग करना है, इस तरह की ये धारा इनके ऊपर लगाई गई। और उसके बाद एफआईआर को दर्ज किया गया। और उसके बाद शर्जील इमाम लगभग पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल के अंदर रह रहे हैं। और जो इनके ऊपर जो ये ऑफेंसेस लगे, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के साथ साथ इसमें जो पनिशमेंट है, इसमें पनिशमेंट लगभग 3 साल की दी गई है। और उसके साथ साथ कम से कम शर्जील इमाम एक साल तो जेल के अंदर रह चुके हैं। और इन तथ्यों को देखते हुए जस्टिस के बेंच के द्वारा जब इन तथ्यों को देखा गया, इन तथ्यों को समझा गया और इन तथ्यों को जब इसमें विचाराधीन हुए और समझा और देखा गया, उसके बाद जो बात सामने आई वो आई कि शर्जील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बेल ग्रांट की गई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 श्योरिटी को पेश होने को कहा और इसमें कम से कम 50,000 के मुचलके को भरा गया। और उसके तहत इसमें 2 श्योरिटी को भी पेश किया गया ताकि वो 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत हुई। और शर्जील इमाम के खिलाफ कुछ शर्तें रखी गई, उनके साथ शर्तें रखी गई कि वो जमानत देने के बाद जब उन्हें पुलिस के द्वारा कोर्ट में बुलाया जाए या थाने में बुलाया जाए, वो थाने में आए और अपने बयान को दे और इस केस के बारे में किसी से कुछ ना कहे और सिर्फ वो अपनी प्रेजेंस कोर्ट में और थाने के अंदर देते रहे और वो इलाके से बाहर ना जाए। यदि उन्हें बाहर जाना है तो पुलिस कर्मियों को बोल के जाए या एप्लीकेशन दे के जाए। उनके साथ ये शर्तें रखी गई और उसके बाद शर्जील इमाम को बेल ग्रांट कर दी गई। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको कोई मेरे वीडियो में कोई कमी आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उस कमी को अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।